हेलो एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ लूटो इट। जी नहीं, हम आपको नहीं सिखाएंगे किसको लूटना है, कैसे लूटना है। ये सब की जिम्मेदारी हमारे नेता भाइयों ने बहुत अच्छे से संभाल के रखी है। तो आप सोचेंगे लूटो इट क्या है? तो लूटो इट स्टैंड्स फॉर लेट अस थिंक ऑन इट। इस प्रोग्राम में हम उन बातों पे सोचेंगे जिस पर कभी हम लोग सोचते नहीं हैं। वो बहुत ही मामूली बातें हैं, बहुत ही आम बातें हैं, बहुत ही नॉर्मल है। मतलब ऐसी बातें हैं कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी बातों की सोच के क्या फ़ायदा जिन पर हम लोग तो सोचते नहीं है, काय को टेंशन लेने का फालतू में। पर हमारा सोचना ये है कि इन बातों पे सोच के कुछ नए रास्ते खुलेंगे, कुछ हट के हम लोग करेंगे, कुछ नया होगा। तो इस प्रोग्राम में पहले हम उन बातों पे सोचेंगे जो कि जिस पर हम लोग सोचते हैं, उन बातों को हम लेंगे। उसके बाद हम ऐसी ऐसी कुछ बातें लेंगे जिस पर हम लोग सोचते नहीं हैं। और तो पहला एपिसोड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शाही बातों से, रॉयल बातों से। तो अक्सर हम लोग गर्मी की छुट्टियां होती हैं या जब हनीमून पे जाते हैं या वेकेशन पे किसी रिलेटिव के हम लोग यहाँ जाते हैं, तो हम लोग अक्सर हिस्टोरिकल प्लेसेस जो किले हैं, महल हैं, वो विज़िट करते हैं। और वो बातें सब हम देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वाह यार, वैसा महाराजा लोग करते थे, राजा ऐसे हुआ करते थे। तो चलिए पहले देखते हैं दिल्ली से, हमारी राजधानी दिल्ली से स्टार्ट करते हैं कि दिल्ली में जो लाल किला है आप सभी जानते हैं, उसके सामने एक ऐसी खाई बनी हुई है। उसमें कहते हैं कि उसमें पानी भरा रहता था, एकदम हरा पानी। उसमें भूखे मगरमच्छ डाल दिए जाते थे जो कि भूखे बैठे रहते थे अपना मुंह खोले हुए। तो जब दुश्मन उसमें से घुसने की कोशिश करते थे तो मगरमच्छ उनको खा लिया करते थे। कितनी ग्रीन टेक्नोलॉजी थी, देखिए आप। भूखा मगरमच्छ है, उसको कुछ देना नहीं है, अपना बैठा हुआ है भूखा, जब कोई आया उसे खा लिया। ग्रीन मगरमच्छ, ग्रीन ग्रीन टेक्नोलॉजी। और आज दिल्ली का क्या हाल है देखिए, पूरा पॉल्यूशन में नंबर 1 पे है। उससे थोड़ा नीचे आ जाते हैं जयपुर में, जयपुर की तरफ। गुलाबी शहर जयपुर, बहुत सारे किले, बहुत से महल, बहुत सारे मतलब पुरानी चीज़ें वहाँ देखने के लिए है। जय सिंह का किला है, उसके अंदर शीश महल है। शीश महल में मतलब पूरे कांचे लगी हुई हैं। कहते हैं कि जब महाराजा को दिन में सोना होता था, रात में जब दिन में सोना होता था तो उसमें अंधेरा कर दिया जाता था, उसमें दिया जला दिया जाता था, जिससे शीशे हैं वो चमकने लगते थे, ऐसा लगता था सितारे हैं। मतलब कि राजा को बेवकूफ़ बनाया जाता था। जब इतने बेवकूफ़ थे कि उनको लगता था ये रात है, तब दिन है, सबको मालूम है अंधेरा करने से रात कैसे हो सकती है। पर एनीवे, इस तरह से शीश महल बनाया गया था। और नीचे आ जाते हैं महाराष्ट्र की तरफ, औरंगाबाद के पास दौलताबाद करके जगह है। उसमें है दौलताबाद का किला है, कहते हैं इंडिया का सबसे सिक्योर किला है। कई सिक्योरिटी के उसमें लेवल हुआ करते थे। ये मगरमच्छ तो थे। इसके अलावा जब हम लोग वहाँ ऊपर गए तो वहाँ पर ऐसे पाइप, ऐसे चैनल सी बनी हुई थी। हमने पूछा भाई ये क्या है, बड़ा ऐसा कहीं देखा नहीं। हमारे गाइड ने बताया ये यहाँ से जब दुश्मन इतने लेवलों को पार करते हुए आ गए, यहाँ तक पहुँच भी गए, तो वहाँ पर लोग कढ़ाई में गर्मा तेल लेके बैठा रहा करते थे। जैसे ही दुश्मन आया तो वहाँ से पाइप से उसमें से तेल डाल दिया, दुश्मन वहीं पर फ्राई। अब आप सोचिए कि वहाँ पर फ्रेंच लोग पहुँच जाएँ। फ्रेंच लोग पहुँच गए, पूरे लेवल पार कर लिया, ये लेवल तक पहुँचे, तेल वाले लेवल। वहाँ से उसमें गर्मा तेल डाल दिया, पूरे फ्राई हो गए। महाराजा के सामने ले गए, बोले भाई ये क्या है? सर ये फ्रेंच फ्राइज़ है। तो इस तरह का वहाँ पर कड़ा इंतजाम था सिक्योरिटी का। और नीचे चलते हैं हैदराबाद की तरफ। गोलकुंडे का किला है, बहुत ही फेमस किला है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। अब नवाब लोग थे, उन्होंने ये सब बातें पे ध्यान नहीं दिया, सिक्योरिटी, उन्होंने से देखा कि ऐश कैसे की जाए, तो उन्होंने वहाँ सिस्टम बनाया ताली का। ताली बजाया, ऊपर आवाज़ आती है। तो महाराजा अपने अपने जो नवाब आराम से रानियों महारानियों के साथ वहाँ बैठे हुए हैं, ऐश कर रहे हैं। जब कोई आके ताली बजाएगा उसके बाद काम चालू होगा, नहीं तो अपना बैठ के ऐश करो, काय को दरबार वगैरह रोज लगाने का, कोई आएगा जब देखेंगे। तो उन्होंने इस तरह की वहाँ पर टेक्नोलॉजी लगाई, इस तरह के बनाए गए, इस तरह से गोलकुंडे का किला बनाया गया है। उस
अब ये तो हुई इंडिया के किलों की बात है, चलिए स्विट्ज़रलैंड चलते हैं वहाँ पर। और वहीं से हमें विचार आया जो हट का है। तो जब हम वहाँ पर किले में पहुँचे, शैतो दी शिलोन मॉन्ट्रियल में किला है, छोटा सा पैलेस है, उसमें भी 6 फ्लोर है। तो पहला फ्लोर में वहाँ पर बोलते हैं कैदियों का रखा जाता था, बायरन को वहाँ बंदी बनाया गया था। किले के चारों तरफ लेक है, वहाँ से भागना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही बड़ा लेक वहाँ बनाया गया है। तो दूसरे लेवल पे कहते हैं कि यहाँ पर उनका डिनर वगैरह होता था, तीसरे पे वहाँ पर बैठक होती थी, ऐसी और भी 2-3 लेवल। और सबसे आखिरी का जो 6वां लेवल है उस पर किंग का बेडरूम है, वहाँ किंग लोग रहा करते थे सबसे आखिरी में, कि दुश्मन से बिल्कुल बच के रहा करते थे। जैसे ये आजकल हमारे नेता होते हैं, फौजी लोग लड़ाई पे जाते हैं, वो बैठे बैठे अपना भाषण देते हैं, तो इस तरह से वहाँ ये छुप के 6वें फ्लोर पर बैठे रहा करते थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो भाई देखा बहुत ही मॉडर्न किस्म का बेडरूम था। साइड में देखा तो वहाँ पर 2 ऐसे बड़े ऐसे गोले बने हुए थे। तो मैं और मेरी वाइफ आगे आगे चल रहे थे, गाइड वगैरह पीछे, हम लोग अपना एक एक लेवल चले जा रहे हैं आगे। यार ये लेवल है क्या बढ़िया है, अगला लेवल देखते हैं क्या होगा। तो मेरी वाइफ ने बोला ये क्या चीज़ है। तो मैंने बोला यार ये सिक्योरिटी का इंतजाम हुआ कि मान लो 6वें लेवल पे हैं, अब यहाँ पर भी कोई पहुँच गया तो मेरे ख्याल से ऐसा हुआ कि ये 2 गड्ढे हैं, इसमें से एक में से राजा को और एक से रानी को नीचे उतार दिया जाता होगा, क्योंकि वहाँ से नीचे पानी था 100 फीट। तो वहाँ बोट रहती होगी और वो बोट में सीधा उतार दिया, वहाँ से उन लोग भाग गए। तो मेरी भाई बोली यार आप तो बहुत स्मार्ट हो। हाँ हाँ, वो क्या है कि मैंने जरा पढ़ा था, थोड़ा रिसर्च किया था इस बात पे। अच्छा अच्छा। उतने में हमारा बच्चा वहाँ से 3 साल का दौड़ते हुआ आया, अंदर बेडरूम में घुसा। वो जैसे देखा गोले 2, पापा 40 पापा 40 पापा 40 करके चिल्लाने लगा। तो मैं गाइड आया, बोला हाँ ये ऐसा ऐसा है और ये इनके टॉयलेट्स हुआ करते थे। मेरी वाइफ मुझे गुस्से में देखने लगी। मैं बोला अरे डार्लिंग, कभी कभी तुमको मालूम है मैं ओवर स्मार्ट बन जाता हूँ। तो यहाँ से अब हमें विचार आया कि भाई हम लोग बड़ी बड़ी बातें देखते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि राजा महाराजा टॉयलेट कहाँ जाते होंगे, इनके टॉयलेट कहाँ हुआ करते होंगे। जितने किले मैंने आज तक देखा, इस किले को छोड़कर मुझे और कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो चलिए चलते हैं अकबर के ज़माने में और देखते हैं कि अकबर का ये दरबार लगा हो और उस समय उनको टॉयलेट आ जाए तो किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे। अकबर का दरबार लगा हुआ है, अकबर बैठे हैं अपने। पीबल, हमें अभी अभी महसूस हुआ कि आपने जितनी मुश्किलें हमारे लिए आसान की है, हम उन सब बातों के लिए आपको एक बेहतरीन तोहफा दें। 2-3 बार सुन लिया फेंकने के पहले। तो आइए और लीजिए हमारी ये बेहतरीन कीमती अंगूठी, जो कि हम आपको तोहफे के तौर पर देना चाहते हैं। बिल्कुल आते हैं। हुजूर जहाँपनाह, मैं तो आपका छोटा सा एक गुलाम हूँ और मैं आपको ना कैसे कह सकता हूँ अंगूठी के लिए। ये भी रख लेते हैं जिस तरह से वो पहले भी कई चीज़ें रख चुके हैं। जहाँपनाह, मैं तो आपको कुछ दे नहीं सकता, पर मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ दूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दे सकता हूँ आराम। तो मैं चाहता हूँ कि आप आराम फरमाएं और आज का जो दरबार है उसे मैं संभालूँ आपके लिए। वाह बीरबल वाह, तुम्हारी इस चतुराई को देख के हम बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हैं हम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल। ऐसा करते महाराज निकल जाते हैं। बीरबल ने भी अंगूठी रख ली, महाराज का भी काम हो गया। तो इस तरह से शायद होता होगा, तो आप सोचिए इस बारे में और हमें लिखिए। और जब भी आप किसी जगह में घूमने जाते हैं हिस्टोरिकल प्लेस में, तो अपने गाइड से पूछना ना भूलें कि महाराजाओं का टॉयलेट कहाँ होता होगा या कैसे मैनेज करते होंगे। तो अपने विचार हमें लिखिए। हमारा पता है thoughts@lutoid.tv। और सोचिए इस बारे में और हमें भी सोचने का मौका दीजिए हमारे अगले प्रोग्राम के बारे में। टिल देन हैप्पी थिंकिंग।